हम सीधे बात करवाते हैं आपसे भाई राकेश पांचाल जी से। उनके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले इस चुनाव को लेकर के, क्या कुछ उन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी है, और सीधे बात करते हैं भाई से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। जैसा कि आप लोगों के बीच जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो वोट मांगने के लिए, नौजवान साथियों का और बुजुर्गों का आपको कैसा सहयोग और आशीर्वाद मिला हुआ? नौजवान साथियों का और बुजुर्गों का मुझे भरपूर सहयोग मिला हुआ है और परमात्मा की कृपा से अब की बार पूरे चांस बने हुए हैं। अब की बार हमारा कोई विरोधी तो है ही नहीं। जी जी। सभी प्रत्याशी हैं, सारे अपने भाई हैं। जी जी जी। हमें तो बस बड़ों का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसी तरीके लाइन पे हम चले हुए हैं। जी जी। उनके आशीर्वाद, उनके पता मार्ग पर हम चले हुए हैं। जी। अच्छा जी, आपकी जो पार्षद बनने के बाद जो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी काम करने की, वो क्या रहेगी? कॉलोनियों का पूर्ण विकास हो, बिजली की, पानी की, सभी समस्याओं को दूर करना हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा। जी जी। बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनकी पेंशन वगैरह दिलवाना। जी जी। जो भी उनके कोई काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, आधार कार्ड पेंडिंग हो, कोई बैंक अकाउंट नंबर, जैसे भी कुछ उनकी प्रॉब्लम होगी उनको समाधान करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी। आप अपना प्रतिद्वंदी यानी कि अपनी टक्कर में यहाँ पर किसको मानते हैं? भाई साहब, सारे ही अपने भाई हैं, यहाँ पे हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हम तो बस बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला हुआ है और उनके आशीर्वाद के साथ हम इस लाइन पर आगे बढ़े हुए हैं। तो भाई साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, 9 तारीख को जैसे चुनाव होने वाला है, इसमें आपको हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा चुनाव चिन्ह मिला हुआ? हमें तीर कमान का चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। जी। लोगों से क्या अपील करोगे, कैसे वोट के लिए क्या अपील करना चाहोगे, कैसे अपील करना चाहोगे? मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि एक बार अपने बेटे को सेवा का मौका दे और तीर कमान को विजयी चुनाव चिन्ह घोषित करने की कृपा करें। जी। जैसे कि श्रीमान, जैसे सर्दियों में ठंड की वजह से, धुंध होने की वजह से, अंधेरा हो जाने के कारण जैसे चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मतलब आमतौर पर ये एक ट्रेड बना हुआ है भाई, तो उसके लिए आपने क्या कुछ सोचा हो? चोरी को रोकने के लिए हमने सोचा हुआ है कि हम हर स्ट्रीट लाइट पे, हर चौक पे, हर चौराहे पे अपना स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, जो कि हमें अब तक अवेलेबल नहीं हो पाई है। और हमारे 100 मीटर आगे एक पुलिस का नाका भी लगाने वाले हैं, वो उसकी भी कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल। जैसे कि मुद्दे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दे उठ जाते हैं लड़ाई झगड़े के, और पुलिस केस तक हो जाते हैं, और उनको मतलब कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो इसमें आपकी क्या कोशिश रहेगी? उन मुद्दों को आप कैसे निपटाना चाहोगे? सबसे पहले तो कोई जितने बड़े मुद्दे तो होते नहीं, कोई मर्डर का मुद्दा हो गया, छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, उनको हम आपस में जी जी। भाई के विचार से पता लग रहा है कि भाई जो भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या या किसी भी तरह की ऐसी समस्या होगी, सबसे पहले उसको भाईचारे के हिसाब से, सामाजिक हिसाब से निपटाने की कोशिश की जाएगी। भाई साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि बड़े बुजुर्गों का कहना है और महापुरुषों ने भी कहा है, भाई महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं, तो आपने महिलाओं के विकास के लिए क्या कुछ योजनाएं बना रखी? महिलाओं के विकास के लिए जो भी महिलाओं को जो भी कोई स्कीम मिलेगी वो निःशुल्क दी जाएगी, और उनके लिए कोई जैसे कि कोई समूह होता है, समूह बैंक बनाए जाएंगे, उनको एकजुट किया जाएगा ताकि वो अपने कोई कुछ काम करना चाहते हो, काम इंडिपेंडेंट कर सके। इस तरह की जो भी योजना है उनको उनका लाभ दिया जाएगा। जी जी। बहुत अच्छा लगा भाई से मिल करके, हम और भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, बाबू जी को क्या कुछ सहयोग, कितना सहयोग मिला हुआ है? जैसे भी डोर टू डोर जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, कितना सहयोग इसको लगा? आपको क्या लगता है इसकी? भाई सहयोग बहुत अच्छा है, उनका माहौल भी अच्छा है। आपका मतलब जो कि आज़ाद पार्टी के ऊपर सबकी निगाह है ताकि कुछ बदलाव आए और काम धंधा अच्छा होए। सबसे ज़्यादा परेशानी हमें मतलब नालियों की, सड़कों की, बिजली की, पानी की, आपको लगता है कि इनके बन जाने के बाद ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल 100% बढ़ेगी। जी अंकल जी, आप बड़े उम्र वाले व्यक्ति हो, नॉलेज रखते हो, जो जैसे कि और भी कैंडिडेट बने हैं यहाँ पे, भाई बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आपका तजर्बा है, आपको क्या लगता है कि भाई साहब ये जो बात कह रहे हैं ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सत्य है? ये बढ़िया है। सहमत हो आप किसकी बात से? बिल्कुल सहमत है जी। नमस्कार सर। नमस्कार।
हाँ जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब के बारे में? लड़का बहुत अच्छा है जी, काम करेगा, दिल लगा के काम करेगा। जी जी हम तो ये कहेंगे इसको सभी जितने भी मेरे ग्रामवासी है यहाँ से सब इसको जीता है जी। अच्छी बात है, अपने पड़ोस का लड़का है और अच्छा काम करेगा, सोच भी अच्छी है इसकी। जी जी। हाँ। युवा साथियों के लिए भाई साहब ने कुछ प्लानिंग सोच रखी हो जो आपको पता हो, बताइए। युवा साथियों के लिए एक तो हर मैंने शहर में देखा है कि हर वार्ड में एक ओपन जिम है जी। लेकिन हमारे वार्ड में कोई ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं उनको कोई ओपन जिम उपलब्ध कराई जाए ना, ऐसा किसी की कोई ख्याल नहीं है। और साथ ही जैसे कॉलोनियों के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो मैंने पानीपत शहर के अंदर देखा है कि वहाँ पे धर्मशालाएं होती है जी। मंदिरों के लिए प्रॉपर जगह होती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा एक भी स्थान नहीं है। एक मंदिर है वो भी प्राइवेट जगह में बना हुआ है। मंदिर के लिए भी कोई सरकारी जमीन आवंटित नहीं हुई है अभी तक, ना कोई पार्क के लिए है ना कोई धर्मशाला के लिए है। तो जैसे आप ये ऊपर देखिए हाँ जी, शमशान के लिए भी नहीं है, शमशान के लिए भी नहीं है, हैदराबाद के शमशान में जाना पड़ता है। आपको लगता है कि भाई ये उस समस्या को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल करेगा। तो कितना सहमत, आप कितने % उसको वोट करना चाहोगे? हम तो सहयोग और वोट 101%। जी। हाँ जी भाई साहब जी, मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा था कि आप अभी ये अपनी साइड में देखिए। हाँ जी, ये कैमरामैन से कहूँगा एक बार कैमरे को घुमाएं। हाँ जी, आप ये बिजली के तारों का जंजाल देखिए और यहाँ खतरे की समस्या भी बनी हुई है। हाँ, और इस मकान के ऊपर देखिए आप ये 11 जा रही की तार जा रही है। जी जी। इसका जो अभी पूर्व में जो MC थे उनको कई बार बोला गया है इस काम करवाने के लिए, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और ऐसे ऐसे बहुत केस है कॉलोनियों के अंदर जिनकी तरफ अभी तक MC के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत एक मुख्य मुद्दा निकल के आया यहाँ पर बिजली को लेकर के। जी, सभी जानते हैं कि भाई बिजली जो है किसी की नहीं होती, इसमें ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका निपटान करने के लिए भी भाई ने अपनी प्लानिंग में, अपने मुद्दे में इसको समस्या को जोड़ रखा है और हम इनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। जब तक दे मुझे इजाज़त, जय हिंद जय भारत।